तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल मैथ्स बाय अरुण बालियान। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री की क्लास होगी हमारी परमार सर की रैपिड रिवीजन की जो क्लास है हमारी वो पढ़ने वाली है अच्छे तरीके से। आज मैं मध्य का जो हमारे पास जो इतिहास के जो स्टार्टिंग जहाँ से इतिहास की स्टार्टिंग होती है प्राचीन काल से स्टार्टिंग होती है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। एंशिएंट हिस्ट्री आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले किस इतिहास क्या होता है उसके बारे में जानिए कि इतिहास किस प्रकार से इतिहास के जानते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं इतिहास की। इतिहास प्राचीन इतिहास को हम तीन तरीके से पढ़ेंगे। एक को इतिहास प्राचीन, एक मध्यकालीन, एक आधुनिक। तीन तरीके के हमारे इतिहास है। ये होता है पुरातात्विक आर्कियोलॉजी, लिखित साक्ष्य नहीं है इसके, खुदाई के इतिहास है। लिखित साक्ष्य जो इतिहास होता है वो लिखित साक्ष्य उसके होते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। पुरातत्व पुरातत्व हमारे पास है। इसके तीन तीन होते हैं। एक होता है पाषाण युग, एक होता है तारम युग, एक होता है मत्स्य युग। ठीक है। पाषाण काल और पाषाण युग और तारम युग में प्रागैतिहासिक काल और लिखित साक्ष्य, इसके लिखित साक्ष्य नहीं है। कांस्य युग में आदि ऐतिहासिक काल है, लिखित साक्ष्य है पर पढ़ने ये पढ़े नहीं गए आज तक का। इसको हम आर्यन युग और लोह युग भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, कोई डाउट? आगे बढ़े। अब पाषाण काल की बात कर लेते हैं। पाषाण काल क्या है? पाषाण काल पत्थरों के उपकरणों के आधार पर बनाया गया किसको बोलते हैं? पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 5 लाख से 10,000 बीसी का है। मध्य पाषाण काल 9,000 से लेकर 4,000 बीसी का है। नव पाषाण काल 7,000 से लेकर 1,000 बीसी के बारे में बताता है। अब बीसी क्या होती है, बात सुनो भाई। ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा जो मसीहा है इसके जन्म से पहले इसको बोलते हैं बीसी। और ईसा मसीह के जन्म के बाद इसको बोलते हैं सीए या एडी, एनोडोमनी। एनोडोमनी इसको हम बोलते हैं। ठीक है भाई, आगे समझ में ये क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म से पहले को उसको बोलते हैं बीसी, और ईसा मसीह के जन्म के जो बाद की बात है उसको बोलते हैं एडी या सीई, कॉमन एरा। ठीक है भाई, कोई डाउट? कोई डाउट हो किसी को तो बताइए कि मुझे यहाँ पे डाउट है। ओके भाई, आगे समझ में? इस समस्या क्या, बीसी और एडी में क्या अंतर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला कहता है कि पृथ्वी जो है 4,000 मीटर साल पुरानी है। 4,000 बिलियन वर्ष पुरानी हमारी पृथ्वी है। उसके बारे में क्या कहता है? भूपर्टी है, मेटल है, और कोर है। फोर्थ स्टेज है चतुर्धार अवस्था है, प्लूटोनियन की है, हिमयुग, होलोसीन होगी ये हमारे पास। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, शिकारी और भोजन। अब क्या कहता है? शिकारी आज भोजन संग्रह संग्रह की बात कर लेते हैं। पूरा पाषाण काल हमारे पास है। पूर्व पाषाण काल 5 लाख से 50,000 बीसी, मध्य पाषाण काल 50,000 से लेकर 40,000 बीसी, उत्तर पूर्व पाषाण काल 40,000 से लेकर 10,000 बीसी प्लस टू उनके अंतिम चरण में हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, अब उसके बारे में उसके बाद बात क्या करता है? पूरा पाषाण काल का स्थान हमारे पास कहाँ कहाँ है? सोन या सोन घाटी इसको बोलते हैं पंजाब। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, गुफा चट्टानी आवास है। डिडवाना राजस्थान, नेवासा महाराष्ट्र, होसंगी कर्नाटक, पहलगाम कश्मीर, पटने महाराष्ट्र। शत्रुमुर्ग के साक्ष्य कहाँ से मिले? शत्रुमुर्ग, ये आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये है शत्रुमुर्ग गई। शत्रुमुर्ग के साक्ष्य कहाँ से आपको शत्रुमुर्ग के साक्ष्य मिले? ये शत्रुमुर्ग है। इसके साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं शत्रुमुर्ग के साक्ष्य पटने से। कहाँ से? पटने। पटने कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। आपके एसएससी में, में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। ठीक है, ओके। कोई डाउट हो किसी को और बताइए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है भाई। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास जो है इंडिया एट द टाइम ऑफ स्टोन एज का मैप है हमारे पास। क्या कैसे कैसे है देखो भाई, मैं आपको बताता हूँ। अफगानिस्तान ये है गिलिटफोर्ड, गैनहोर्ड, ये जागलूम, ये सोन वैली, यहाँ पे सोन वैली है, बेस वैली है, रवि सुल्तान है, फोर्ट मनो है, पानीपत, सोनीपत, आलमपुर, मथुरा, ब्यार, कुर्डी, नो, अगर आहार, नागड़ा, लोथल। लोथल यहाँ पे, ये लोथल कहाँ पे आता है? लोथल पड़ता है गुजरात में। ये गुजरात आ गया यहाँ पे इस साइड में। राजकोट, उज्जैन, इन सोराजपुर, सिद्धनगर, पौंडी, वतुआ। इस प्रकार से आपके जो है अलग अलग तरीके से आपको बताया कहाँ से कहाँ तक ये आपका मैप है। ठीक है भाई, रोक एरिया होगी, मॉडल के स्टेशन होगी, लेट होगा, अर्ली स्टेशन होगा, इस प्रकार से आपको दिया गया है भाई। ठीक है, ये मैप कहाँ पे कहाँ है? जैसे कि हमारे पास ये नेपाल आ गया, ये भूटान है, ये तिब्बत है। तिब्बत अभी जो है चीन चाइना के कब्जे, चाइना के अंदर आता है तिब्बत। ईस्ट बंगाल होगा, इसको बर्मा होगा। पहले इसको बर्मा बर्मा बोलते थे, अब म्यांमार बोलते हैं इसको, म्यांमार। ठीक है, अब इसको म्यांमार बोलते हैं, पहले बर्मा बोलते थे। ओके, आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं मध्य पाषाण काल की। फ्लेक फ्लेक तकनीक पर आधारित है। क्या कह रहा है? मध्य पाषाण काल फ्लेक तकनीक पर आधारित है। दो पत्थर टकराकर नया धारदार उपकरण बनाना, ये जो तो फ्लेक तकनीक। होमो सैंपन की उपस्थिति थी। भीमबेटका गुफाएं एमपी में हमारे पास आती है।
इनामगांव, नेवाड़ा और डिडवाना, इनामगांव, नेवाड़ा ये महाराष्ट्र में आते हैं और डिडवाना राजस्थान में पड़ता है। प्रिंट तकनीक विकास हुआ यहाँ से, आप देख सकते हैं। ये आपको चित्र भी दिख रहे होंगे, देखो भाई, देखो ये हमारे पास ये जो है प्रिंट तकनीक का विकास हुआ, ये हमारे पास ऐसी गुफा है। ये गुफा पाई गई है, कहाँ से पाई गई है? भीमबेटका गुफा है, ये भीमबेटका गुफा है हमारे पास। ये यहाँ पे ऐसे चित्र बने हुए थे, देखो ये चित्र आपको नजर आ रहे होंगे, ये चित्र बने हुए थे पहले, मतलब ये कलाकारी है हमारी, चित्र की कलाकारी दिखाई गई है ऐसे ऐसे चित्र करके। ठीक है, ये यहाँ पे स्टोन के ये चित्र बने गए थे, ये ऐसे ऐसे इस प्रकार से पत्थर करके चित्र बनाए गए थे। ओके, आगे बढ़े, देखो भाई, अब हमारे पास क्या आता है? ये होता है आर्थोपेडिक रोग, मतलब सबसे पहले मानव इस टाइप का था। फिर आया होमो हैबिलिस, फिर थोड़ा और स्टार्ट हुआ, होमो स्टार्ट, फिर थोड़ा और बढ़ा, फिर मतलब थोड़ा माइंड और बढ़ा, फिर ना होमो सैपियन मैंडेटियन एज, थोड़ा माइंड और बढ़ा इसका, फिर आएगा होमो सैपियंस, इस सैपियंस इसका जो ये आप देखो बिल्कुल सीधा हो गया, माइंड इसका और इंक्रीज हुआ। अब ये माइंड देखो, आपको बताता हूँ, इसका माइंड थोड़ा छोटा है, इसका और बड़ा, इसका बड़ा, इसका और बड़ा, इसका और बड़ा हो गया। इस प्रकार से आपके जो है माइंड माइंड इफेक्ट आपके बढ़ते चले गए। ठीक है भाई, कोई डाउट? आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताइए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर यहाँ पे मुझे डाउट आ रहा है। ठीक है भाई, आगे बढ़े, देखो मध्य पाषाण काल की बात कर लेते हैं। मध्य पाषाण काल में क्या पूरा 9000 बीसी से लेकर 4000 बीसी के बारे में बताता है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण युग के बीच का इस संक्रमण चरण है। गर्म जलवायु के परिणाम स्वरूप वनस्पतियों के फूलों और जीवों के फ्लोरों में वृद्धि हुई थी। लंगनाच मेहसाना जिला गुजरात में पड़ता है। भीमबेटका मध्य प्रदेश भोपाल के निकट आती है। चौपनी मांडो यूपी इलाहाबाद के निकट विलन घाटी में पड़ता है। वीर भानपुर पश्चिम बंगाल वर्धमान जिले में आता है। बागोर राजस्थान में आता है। संगनकल्लू कर्नाटक में आता है। तूतीकोरन तो दक्षिण तमिलनाडु में आता है। शिकार और समुदाय की हमारे पास बात बताई गई है। अब और हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। अब कहते हैं मार्कोतुलिक और छोटे छोटे पत्थरों को उपकरण का प्रयोग करते थे। साइट है आदमगढ़ एमपी में, वागोर राजस्थान में। सबसे पहले जानवरों को पालतू बनाया गया था कहाँ पे? वागोर एमपी में। कहाँ बनाया गया था? वागोर एमपी में जो सबसे पहले जानवरों को क्या बनाया गया था? पालतू बनाया गया था। ठीक है, अब नवपाषाण के काल के बारे में बात करते हैं हम। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल होता है नए और पत्थर। 7000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक है, 1000 बीसी तक का। खाद्य उत्पादक थे हमारे पास मेहरगढ़ बलूचिस्तान। सबसे पहले गेहूं के साक्ष्य मिले हैं और घरों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं भाई? ये मिले हैं मेहरगढ़ से आपके। ठीक है, क्या 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 बोला जाता है? गेहूं और कपास के साक्ष्य भी मिले हैं। कश्मीर घाटी हड्डियों के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। ब्रुज होम झील के किनारे गए गड्ढे के निवास श्रीनगर 16 किलोमीटर पश्चिम में इंसान के साथ पालतू कुत्ते का शब्द अपनाया मिला। कहाँ से मिला है? ब्रुज होम से। गुप्पार काल कुम्हारों की गुफा श्रीनगर 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में कृषि पालन में मिला है। बिहार में चिरांद हड्डियों का उपकरण मिला है। कहाँ से मिला है? बिहार में। बिहार में जो है भाई चिरान, चिरान गड्ढियों का उपकरण हमारे पास यहाँ पे मिला है। ठीक है, कोई आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। मुझे लगता नहीं कि आपको डाउट आना चाहिए, पर फिर भी आपको कहता हूँ डाउट नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं भैया। इसके बाद आता है हमारे पास कर्नाटक में कौन कौन से साइट स्थल है हमारे पास? संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी, मास्की, पिकल्ली, कल्लूर, भद्राई खेती ये कहाँ होते हैं? कर्नाटक में। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद चावल की खेती होती है। आंध्र प्रदेश में भीम कृष्णा तुंगभद्रा नदी के पास बनिहार। उन्नूर सबसे पुराना साइट है हमारे पास। उन्नूर क्या सबसे पुराना साइट है? नागार्जुन कोंडा। तमिलनाडु में प्यारवल्ली और कावेरी नदी किनारे। वेलन घाटी, कोल्डी हवा और महागर सबसे पहला 700 बीसी में चावल के साक्ष्य यहीं से मिले थे। इतना मेघालय में तो गारो पहाड़ी और समतल दार्जिलिंग हेडिंग इनका जियोड्राइट पत्थर हरा हरा पाया गया है। कैटल हुए तुर्की है नवपाषाण काल के अंदर इसके बारे में बताई गई है ये हमारे पास। ओके, आगे बढ़े भाई। ये हमारे पास जो पत्थर दिए गए, ये हरे पत्थर, जो हरे पत्थर दिखाए ना, जेडाइट पत्थर हरा पाया गया है। ये जेडाइट जो पत्थर ये हरे रंग के मिले हैं। किसके तरीके के मिले? हरे रंग के पत्थर पाए गए हैं। ओके, आगे बढ़े। मिट्टी के बर्तन पोटरी लाल और काले थे। कला कला आर्ट थी भीमबेटका भोपाल 45 किलोमीटर दक्षिण में। चट्टानों की चित्रकला, चट्टान चट्टान जो हमारी चित्रकला थी, चट्टानों की चित्रकला के मानव निर्मित। देखो ये हमारे पास इस तरीके का भीमबेटका तब कहाँ से मिले? गुफा से मिले हैं हमारे ये चित्र इस प्रकार के। ठीक है भाई, कोई डाउट? अच्छी तरीके से बता दी मैंने। नवपाषाण काल के लोग संपत्ति को धारण करते थे। मानव द्वारा पहली धातु की खोज तांबा की गई थी। किसकी की थी? कॉपर। किसकी की थी सबसे पहले? तो खोज की गई थी तांबे की। किसकी खोज की? तांबे की खोज की गई थी सबसे पहले। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, अब हमारे पास ये नौतुली की और हमारे पास दे रखा नौतुली की साइट है। यह बुज होम ये आता है कश्मीर के अंदर। मेहरगढ़ ये आता है बलूचिस्तान इंडस में। हिमालय आ जाएगा यह चिरांद। कोल्डी हवा यह धोलीवीरा। नका पयांपली ये कर्नाटक में चले जाएगा। ओके भाई,
आगे बढ़े, तारम युग में आ जाते हैं हम। तारम युग क्या आता है, चालोथिक एज होते हैं, ग्रामीण समुदाय था इसका, दिख रहा होगा क्लियर। ग्रामीण समुदाय था, दक्षिण पूर्वी राजस्थान बनास घाटी में अहर सबसे पहला और गिलकुंडू खेतरी खदान, इनका खेतरी खान राजस्थान में करा था, मलरज खंड करा था एमपी में। ये पूरी भारत था, चिरांद गंगा नदी पे। वर्धमान जिला था, मिर्जापुर वेस्ट बंगाल का था, वेस्ट बंगाल। मध्य प्रदेश में था मालवा, कायथा, ईरान और काली सिंध। महाराष्ट्र में था जोरबे, नेसामा, दयामाबाद, चंदौली, नामगांव, नासिक और नर्मदा टोली। संस्कृत प्रवेश द्वार गोदावरी की सहायक नदी थी। हमारे नर्मदा टोली कहाँ पे था, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ था। ओके, कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम बात कर लेते हैं दयामाबाद की। दयामाबाद सबसे बड़ी साइट थी जोरवे के अंतर्गत। गणेश्वर राजस्थान तांबे से बने हुए बहुत बड़े उपकरण गिर मिले हैं। देख, मर्द भांड होते थे, देख मर्द भांड हमारे पास लग रहे थे, मर्द भांड रखे ना, एक ही इस तरह का मर्द भांड है, एक ही इस तरह का मर्द भांड। देखा है, कलश में अस्थिया थी, एक कलश था, हमारे कलश में अस्थिया रखी जाती थी, अस्थिया। इनका पकी ईंटों घोड़ों को अनजान था। बर्तन पोल्ट्री थी, काली और लाल थी, गेरुआ, गेरुआ रंग की भी होती थी। किसकी, गेरुआ रंग की भी हमारे पास होती थी। अब बताओ भाई, अन्य इंडिया सब सिंधु से आया है, सिंधु से आया, जिसे संस्कृत में कहा जाता है सिंधु। किस प्रकार के मूलगर्त क्रव और स्मारक के पत्थर जो टुकड़े को तब चारों ओर गोलाकार आकार में स्थित किए गए थे। केनियर सर्कल ने मेगालिथ खड़ा होने करने का प्रथा लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। शेर वजन का सेल्ट नवपाषाण काल का एक औजार है। होमो इरेक्टस की खोपड़ी किस प्रकार की अवस्था में पाई गई थी, हथनोरा एमपी। कहाँ पाई गई थी, हथनोरा एमपी में पाई गई थी। किस राज्य पाई गई थी, एमपी। एमपी आप मान लो, एमपी, एमपी की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में पाई गई थी। कहाँ पाई गई थी, मध्य प्रदेश में पाई गई थी। ओके, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, इतना ही हमारे पास आज की भी, इतना ही हमारे पास फर्स्ट लेक्चर के आपका इतना ही था। तो मुझे लगता है कि आपको पूरी वीडियो अच्छे तरीके से कंप्लीट समझ में आ गई होगी, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है भाई, आपको मतलब कि आपको मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई आपके लिए। ये आपको आप देख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी गई है ये। ठीक है भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसको करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ, कोई भी इशू नहीं आएगा आपको करने के लिए। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। वैसे डाउट आएगा नहीं, ठीक है भाई। ओके, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मुझे इसी एक है, एक ही हमारे पास ये है, तो हमारे पास दी गई है। तो कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे देखिए जुड़े और अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे बिल्कुल अपडेटेड रिवीजन के साथ पढ़ सकें। थैंक